रहमत ड्रामा नाज़रीन और सामीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजे का है। मुझे तो ऐसे लगता था जैसे प्रीशे बारी की हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई। इस दफा मोहब्बत की बाजी भारी नहीं बल्कि अयान ले जाएगा। ये इतना बुज़दिल हीरो वो तो हमें भी कबूल नहीं, तो परीशे कैसे मोहब्बत करेगी उससे। परीशे तो अपने घर का मर्द है, बल्कि अपने घर में सबसे ज्यादा बहादुर तो यही है। चलें बात कर लेते हैं रहमत ड्रामे की प्रिडिक्शन के बारे में। प्रीशे को पता है सरबारी मुझसे मोहब्बत करते हैं और किसी दिन इजहार मोहब्बत कर लेंगे, और प्रीशे खुद इजहार मोहब्बत का इंतजार कर रही है क्योंकि सरबारी से वो भी मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ अयान, जो कि देखने में भी पढ़ा लिखा है और अच्छी कंपनी में काम करता है, प्रीशे के पास आएगा और आते ही आके कह देगा, प्रीशे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पहली नजर से ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम दूसरी लड़कियों से अलग थलग हो, यही वजह है कि मैं अपनी माँ लेके आया था। मेरी मामा की भी तुम्हारे साथ मुलाकात हुई है। अब मेरी मामा मुझे बार बार रोजाना कहती है मुझे प्रीशे के घर लेके जाओ और उस लड़की का मैं रिश्ता लेके आऊंगी। प्रीशे आज रात मैं अपने आपके घर में अपनी माँ को लेके आऊंगा आपका रिश्ता लेने के लिए। प्रीशे आगे से कहेगी, सो क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता है। और अयान का जवाब सुन के प्रीशे के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। अयान ने तो साफ साफ कह दिया, सरबारी से मैंने आपके घर का एड्रेस पूछा। प्रीशे आगे से कहेगी, क्या सरबारी को भी इस बारे में पता है। अयान कहता है कि हाँ, उन्होंने ही मुझे बताया है, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है उन्होंने आप तक नजदीक लाने की। प्रीशे बेचारी के तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसको लगता था सरबारी मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो वो भी उसका इंतजार करती थी, वो भी उससे मोहब्बत करती है। लेकिन अब प्रीशे को गुस्सा आएगा। प्रीशे अब अयान को जवाब नहीं देगी, बल्कि सरबारी को जेलस करने के लिए वो अयान के साथ खूब 3-4 एपिसोड में नैन मुटक्के करेगी और मोहब्बत का जितावा का ये बहाना, ये ड्रामा रचाएगी। असल में प्रीशे अयान से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन सरबारी को जेलस करने के लिए मोहब्बत का ड्रामा जरूर रचाएगी, और सरबारी इन दोनों को देख देख के अंदर ही अंदर गुट गुट के मरेगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैं आपको बता देती हूँ, सरबारी अपनी बहन के पास जाएगा और बात बात पे कहेगा कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, प्रीशे अयान, प्रीशे अयान। और सरबारी की बहन फिर कहेगी कि मैंने ना तुम्हें कहा था कि लेट हो जाओगे, और इजहार मोहब्बत भी वक्त पे करते हैं, लेकिन काश कि तुम्हें अकल आ जाती। अच्छा जी, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे प्रीशे की सुतीली माँ रुमैसा, वो तो बेचारी अलीजे के घर में उसका जीना मुश्किल कर देगी। रुमैसा एक घटिया औरत है और लास्ट एपिसोड में इसका बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है। रुमैसा अलीजे के घर में उसकी सास और नंद से मिलेगी और कहेगी कि ये माँ और बेटियां हैं ही जादूगरनियां, तुम्हारे बेटे और के ऊपर और तुम्हारे ऊपर इसने काले जादू करवाए हुए हैं। बेहतर यही है इसको जान छुड़ाओ और इसका अपने बेटे से कहो इसको तलाक दे। तुम्हारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, खूबसूरत भी है, तुम्हारे बेटे को तो आज भी 100 लड़कियां मिल जाती हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे की तो मत मारी गई है। इस अपाहज लूली और लंगड़ी के साथ पता नहीं क्या मिला है उसको, जो उससे ऐसे उसने इससे शादी किया जैसे जमाने में कोई और लड़कियां ही मर गई हैं। जी नासिनो सामीन, रुमायसा ने जब ये अलीजे की सास और नंद के कान भरे, वो तो पहले ही ससुराल वाले, वो तो पहले ही अलीजे से मोहब्बत नहीं बल्कि वो तो नफरत करती थी। अलीजे की सास तो पहले ही अपने बेटे से कहती थी कि ये लूली लंगड़ी मुझे पसंद नहीं और गरीब घर की कुछ भी नहीं लेके आएगी हमारे घर में, जहेज वगैरह। और वो सास को तो और पर लग गए और लगी है अलीजे के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाने। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे प्रीशे के बाप ने जो रुमैसा से शादी की हुई है, इस वजह से कि पहले तो उसको जवानी में लव हो गया था रुमैसा से, और दूसरा प्रीशे वगैरह 3 बहनें हैं और भाई कोई नहीं, और बेटे की वजह से प्रीशे के बाप ने शादी की थी। रुमैसा के घर में जो बच्चे हुए हैं उनमें से एक हुआ चोर और दूसरा हुआ लुटेरा। और नाज़रीन सामीन, आप लोग को हकीकत अक्सर मैं ऐसा बता देती हूँ, जो लोग 2 शादियां करते हैं ना, उनमें से एक जो दूसरी अम्मी यानी कि दूसरी निकी अम्मी जो लेके आते हैं, और वो पहले शोहर का वो लव होता है, उसके बच्चे भी प्यारे लगते हैं, पहली बीवी बुरानी लगती है और उसकी औलाद भी उसको चंगी नहीं लगती। तो यही हाल है, रुमैसा और रुमैसा के बच्चे तो जनाब को बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए इतने लाड और नखरे दिखाए जाते हैं। और रुमायसा तो चिल्लाको चितर चितर करके 9 मीटर लंबी जुबान है, और सईद साहब की तो आंखों का ये मरकज बनी हुई है। सईद साहब के जो 2 बेटे हैं ना, एक चोर एक लुटेरा, ऐसे ही बिगड़ी हुई औलाद होती है। भी सईद साहब के परस में से 20,000 रुपया निकल जाता है, भी 10,000 रुपया निकल जाता है। और अब तो नहीं, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जनाब के ऑफिस से जाके तनख्वाही ले आए हैं। अब इस बाप का तो होने लगा इलाज। रुमैसा जो अपनी प्रीशे, अलीजे और दूसरी बेटी के ऊपर जाके इल्जाम लगाती है, उनका जीना मुश्किल किया है। अब देखना